सीबीएसई क्लास 12 में प्रिज्म से रिलेटेड हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता ही होता है और वो क्वेश्चन जनरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या था कि आई शुड बी आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्या क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा लाइट। और जहां तक सवाल है सी का, तो सी का मतलब फॉर्मूला था ऊपर में डाल दीजिए म्यू2, नीचे डाल दीजिए म्यू1। ये ऊपर वाला जो मीडियम होना चाहिए रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए और नीचे वाला जो होना चाहिए वो डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त दो बातों का ध्यान होना होगा कि लाइट जब फेस पर परपेंडिकुलर आएगा उस सिचुएशन में लाइट कहीं बेंड नहीं होता है। फिर प्रिज्म से गुजरते वक्त जब सेकेंड फेस पर लाइट जाकर गिरता है वहां पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तब तो लाइट जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा वाला मीडियम में निकल जाएगा। जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2014 का। यहाँ दो रे ऑफ लाइट दिखाया था। ये रे नंबर 1 के लिए अलग अलग कलर ऑफ लाइट हो सकता है। इस क्वेश्चन में बोला है कि रे नंबर 1 के लिए इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना और रे नंबर 2 के लिए ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना। ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म में घुसने के बाद उनका पाथ को ट्रेस करना है, पता करना है कैसे जाएंगे, कैसे गुजरेंगे। इसके लिए हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे हैंडल करेंगे आंसर में फॉर रे नंबर 1। अब रे नंबर 1 के लिए कोई भी लाइट में कोई भी काम करना है तो दो काम पहले करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानिए, जरूरत पड़े तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहचानिए। आधा काम आपका हो जाता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम पहचान लेते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो लाइट रे नंबर 1 आ रहा है इस फेस ए बी पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है और लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो कहीं बेंड नहीं होता है, सीधे जाएगा। लेकिन अभी तक ये लाइट को देखिए तो ग्लास प्रिज्म के अंदर जा रहा था, इधर में तो कोई मीडियम नहीं है, मतलब एयर माना जाएगा। इस इंटरफेस एसी पर लाइट ग्लास से निकलकर एयर में जाने की कोशिश कर रहा है। लाइट किधर बेंड करेगा, किधर जाएगा, ये जानने के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इंटरफेस पर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ये रहा कमिंग लाइट और इस साइड के लिए हो गया नॉर्मल, इसका नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको चलिए I1 बोल देते हैं। अब देखिए ट्राइंगल में खुद ही दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ छोटा वाला ट्राइंगल में देखिए, सिंपल ज्योमेट्री का हम लोग यूज करें, ये एंगल 45, ये 90, तो ये भी होना चाहिए 45 क्योंकि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलके 45 180 ही होना है। तो 45 45 90 प्लस 90 180 हो गया। सो यहाँ से निकला एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 का वैल्यू 45 डिग्री। हमें अब देखना क्या है, पहले ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल से ज्यादा है कि क्रिटिकल से कम है। तो आइए नाउ क्रिटिकल एंगल मतलब इनवर्स साइन, ऊपर में म्यू2, तो म्यू2 मतलब एयर है, रेयर 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस सॉरी प्रिज्म 1.38। अब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इनवर्स साइन के फॉर्मेट में आ गया और आई का वैल्यू 45 डिग्री। पकड़ में नहीं आ रहा है कौन ज्यादा है कौन कम है, तो एक फॉर्मेट में इसको ला दिया जाए। एक फॉर्मेट में इसको आप लाइएगा तो आप लोगों को कुछ ऐसे मिलेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए और साइन सी इक्वल टू 1/1.38 ऐसा हो गया। देयरफॉर साइन I1 भी थोड़ा निकाल लेते हैं, साइन ले लीजिए। तो साइन I1 मतलब साइन 45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 को लिख सकते हैं 1.41 अप्रोक्सीमेटली।
अब देखिए आ गया साइन सी का वैल्यू है इतना, साइन I1 का वैल्यू है इतना, इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, मतलब C ज़्यादा है, I1 कम है, C ज़्यादा है, I1 कम है। C ज़्यादा है, I1 कम है, मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकला कि I1 इज़ लेस देन व्हाट? C। I1 जो है C से कम हो गया। और I1 जब C से कम हो गया इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब लाइट इस मीडियम से उस मीडियम निकलेगा और लाइट जब भी डेंस से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये साइड के लिए नॉर्मल है, लाइट इधर बेंड कर दीजिए बेस की तरफ, ये आपका रे नंबर 1 हुआ, आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन रे नंबर 2 के लिए भी बोला है। अब रे नंबर 2 के लिए बात करें तो रे नंबर 2 के लिए लिखेंगे फॉर रे नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हाउ मच, तो ये भी रे नंबर 2 जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुआ था, सीधे जाएगा और क्या। अब ये और ये तो पैरेलल हो गया, ओबियस है कि यहाँ नॉर्मल नहीं ड्रॉ करने से भी इसको I2 बोल दीजिए, ओबियस है कि ये जितना एंगल I1 है उतना ही एंगल I2 मतलब 45 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अब साइन सी निकाला जाए इसके लिए, साइन सी इक्वल टू ऊपर में रेयर नीचे में डेंस 1 बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। अब फिर यहाँ पर साइन सी तो इस फॉर्मेट में आ गया तो I2 भी उसी फॉर्मेट में ला दीजिए, तो साइन I2 इक्वल टू व्हाट? साइन 45 डिग्री, चूंकि 45 वैल्यू दिया है उसका, साइन 45 मतलब 1/√2 और इसका वैल्यू हो गया 1.41। अब कंपेयर कीजिए, इसका डिनोमिनेटर है 1.52, इसका डिनोमिनेटर है 1.41, C कम हो गया, I2 ज्यादा हो गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन व्हाट? C। क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया, और क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसका मतलब है कि लाइट इधर से गया नॉर्मल की साइड से, उतना ही के एंगल पर इधर से ऐसे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस रूल को फॉलो करेगा। तो इधर से जब ये लाइट जा रहा था तो ये साइड से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 45 थे भी 45, मतलब दोनों परपेंडिकुलर सीधे आएगा। अब यहाँ पर देखिए आकर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, और लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो कहीं बेंड नहीं होता है। ये हमारा ट्रेसिंग हो गया, यही बोला गया था ट्रेस कीजिए, ट्रेस कीजिए मतलब निकाल दीजिए कौन किधर निकलेगा। तो रे नंबर 1 AC को ट्रांसमिट करेगा, पास करेगा, और रे नंबर 2 AC पर आकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा और फिर वो BC को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जनरली जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही उसका बेस होता है। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों का CBSE 16 का क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, बस करने का तरीका बस वही रहना चाहिए। रे PQ नॉर्मली इंसिडेंट ऑन इंटर एक्टिंग फेस BA। चलिए नॉर्मली आया तो बिना टाइम लॉस किए, हमने पहले ही बताया कोई भी लाइट सरफेस पर नॉर्मली आता है परपेंडिकुलरली तो कहीं बेंड नहीं होगा, सीधे निकाल दिया इसको। चलिए अब यहाँ पर नॉर्मली आ रहा था, लेकिन इसके बाद में इधर कोई मीडियम नहीं, मतलब क्या है? एयर है। फेस AC पर लाइट परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानना पड़ेगा, इस पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो। नॉर्मल ड्रॉ करना, पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना, दूसरा काम एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानना, तीसरा काम ये देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है कि कम है। जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट की बात करो तो ये है कमिंग लाइट, ये है नॉर्मल इस साइड से, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिल के 180 ही तो होता है, तो ये है 90, ये है 60, तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180, राइट। अब आइए इस ट्रायंगल की बात करें, छोटा वाला की, ये है 90, ये है 30, तो ये जरूर कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए, और क्या, तभी तो पूरे का 180।
अब नॉर्मल हम ही ने ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये पूरा एंगल होना चाहिए 90, 90 में से अकेला है 60, तो ये आई का वैल्यू हो जाएगा कितना 30। अगेन एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर प्रिज्म के किसी भी फेस पर लाइट परपेंडिकुलरली आ रहा हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ए के बराबर ही होता है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको आंसर देकर आई इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। ये लिखने बताने की जरूरत नहीं है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पहला काम हम लोग निकाल लिया। अब क्या देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, किसका प्रिज्म का। इधर में कौन सा मीडियम है, दूसरा वाला रेयर मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। अब सी थोड़ा निकाला जाए, सी इक्वल टू इनवर्स साइन 1 बाई म्यू या साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। 1 तो 1 है, म्यू का वैल्यू 1.5 छोड़ दीजिए। अब सी का वैल्यू आ गया इस तरह से फ्रैक्शन में, तो आई का वैल्यू भी सी के साइन के टर्म में निकाल लेते हैं ताकि कंपेयर ही तो करना है हमें, कौन ज्यादा कौन कम। तो साइन आई इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब 1/2। ठीक है भाई। अब यहां देखिए साइन सी का वैल्यू 1/1.5, साइन आई का वैल्यू 1/2। इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब आई कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब आई कम है। सो हम कह सकता हूं कि आई इज लेस देन व्हाट सी। सो नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पहली बात तो ये श्योर हो गया। ठीक है। अब सवाल था कि ये फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, कौन सा फेस से निकलेगा। तो ऑब्वियस है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होने वाला है, लाइट जा रहा है डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, किधर बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे जाएगा। कौन सा फेस से पास किया, बीसी से। कौन सा पास से पास किया, बीसी से। तो आपका आंसर हो जाएगा सो रे विल इमर्ज फ्रॉम फेस एसी, एसी से बाहर निकलेगा। ये हमारा जस्टिफाई योर आंसर, ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। क्यों जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तब ना यहाँ पर ऐसे प्रिज्म से ही यहाँ निकल जाता, ये ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जनरली जो प्रिज्म से प्रॉब्लम आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये भी एक प्रिज्म से क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। अब यहां पर भी क्या बोल रहा है, फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, और लाइट अगर परपेंडिकुलर आया तो पहली बात की बेंड तो नहीं होगा, सीधे पार कर दीजिए। अब इसके बाद में है इधर में एयर मतलब रेयर, किधर जाएगा जानना है तो नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानने की कोशिश करो। आइए पहचानते हैं। फेस ए बी ऑफ इक्विलेटरल ग्रास प्रिज्म, इक्विलेटरल है इसका मतलब ईच एंगल विल बी 60 60, ये भी होगा 60 सिंपली। अब यहां पर ये है परपेंडिकुलर तो ये भी है परपेंडिकुलर, लाइट जब परपेंडिकुलरली आएगा बेंड नहीं होगा। अब आइए, ये है 90, ये है 60, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए जी 30 होना चाहिए, तभी तो 30 प्लस 60 90 90 90 180 होगा। अब नॉर्मल हम ही ने ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसमें से ये निकल गया 30 तो ये बचेगा 60। सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, इधर में एयर नहीं बोला है वाटर बोला है, गलती से हमने एयर लिख दिया। इधर में क्या बोला है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, प्लेस्ड इन वाटर, एयर में नहीं रखा हुआ है, वाटर सराउंडिंग मीडियम वाटर हो गया 4/3। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्ट्राइकिंग द फेस एसी,
यही पूछ रहा है कि क्या एसी पर जब टकराएगा, एसी पर जब गिरेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चलेगा? फिर आई निकालेंगे। तो चलिए पहले लिखिए एट एसी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने निकाल लिया कितना? 60 डिग्री। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सी निकालना पड़ेगा। साइन सी ही निकाल लेते हैं। क्या? तो ऊपर में रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे में डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर में रेयर, नीचे में डेंस। रेयर मतलब कम और डेंस मतलब ज्यादा। तो ऊपर डाल दीजिए 4/3 और नीचे डाल देंगे 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, साइन सी इक्वल टू 8/9 ऐसा आया। अब साइन सी का तो वैल्यू ऐसे आ गया और आई का वैल्यू ऐसा है, तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो थोड़ा साइन, उसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन आई इक्वल टू साइन 60 और साइन 60 मतलब √3/2। अब इसको डिवाइड करके देखिए आएगा 0.888 आते रहेगा। इसको डिवाइड कीजिए √3 का वैल्यू 1.73/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। उसके बाद 6 तो छोड़ दीजिए, हो गया 0.86। डेसिमल का 2 पॉइंट तक पता चल गया। ओबियस है साइन सी का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, साइन आई का वैल्यू कम दिख रहा है। मतलब क्लियर है कि आई इज लेस देन व्हाट? सी। सी से कम है। आई सी से कम है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा नो टी आई आर टेक्स प्लेस। नो टी आई आर टेक्स प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई का वैल्यू सी से कम है। तो यही पूछा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई